एडम एक कॉफी शॉप में अपनी ब्लाइंड डेट रेबेका से मिलने आता है। बातचीत के दौरान वह साझा करता है कि वह एक म्यूजिक ब्लॉग चलाता है और मेन का रहने वाला है, लेकिन अब ब्रुकलिन में रहता है। हालांकि रेबेका टैबलेट में व्यस्त लगती है। जब एडम उसके काम के बारे में पूछता है तो वह टाल जाती है और इसके बजाय उससे एक अजीब सवाल पूछती है, अगर वह कोई भी जानवर बन सकता तो कौन सा होता। डेट अच्छी नहीं जा रही थी। यह महसूस करते हुए एडम वहाँ से जाने का फैसला करता है। अपने अपार्टमेंट में वापस एडम अपनी निराशाजनक डेट के बारे में अपने दोस्त ग्रेग को बताता है। कई बार प्यार पाने में असफल होने के कारण वह संदेह करने लगता है कि क्या उसकी सोलमेट वास्तव में मौजूद है। ग्रेग उसे सलाह देता है कि अब उसे महिलाओं से आमने सामने मिलने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए और ऑनलाइन डेटिंग को एक मौका देना चाहिए। लेकिन एडम एक एल्गोरिदम पर भरोसा करने के लिए अनिच्छुक है। फिर वह अपनी आदर्श महिला का वर्णन करता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह कहीं न कहीं होगी। ग्रेग जल्दी से ऑनलाइन खोजता है और 2 मील के दायरे में 400 से अधिक महिलाएं पाता है जो एडम के विवरण से मेल खाती हैं। वह एडम को मेक ए मैच नामक डेटिंग ऐप से परिचित कराता है और बताता है कि उसने पिछली रात पहले ही उसके लिए एक प्रोफाइल बना दिया था। एडम को मनाने के लिए ग्रेग उसे ऐप का एक विज्ञापन दिखाता है जो इसके सफल मिलानों को उजागर करता है। अनिच्छा से एडम इसे आजमाने के लिए सहमत हो जाता है और खोज शुरू करता है। जल्द ही उसकी मुलाकात अमांडा नाम की एक महिला से होती है। एडम शुरुआत में हिचकिचाता है, लेकिन ग्रेग उसे डेट पर जाने के लिए मना लेता है। वह एक बार में अमांडा से मिलता है, जहां उसने पहले ही उसके लिए उसकी पसंदीदा बियर ऑर्डर कर दी होती है। वह पूरी तरह से उस विवरण से मेल खाती है जो एडम ने ग्रेग को दिया था। लाल रंग की लट और पक्षी का टैटू भी। जैसे जैसे डेट आगे बढ़ती है, एडम इस बात से चकित होता है कि वे कितनी आसानी से जुड़ रहे हैं। वे हंसते हैं, कहानियाँ साझा करते हैं और पाते हैं कि उनकी सभी रुचियाँ समान हैं। जब वे एक गाने पर चर्चा कर रहे होते हैं तो वह अचानक बार के स्पीकर पर बजने लगता है, जिससे पल लगभग अवास्तविक लगने लगता है। समय बीतने के साथ एडम और अमांडा एक दूसरे के करीब आते हैं और एक गहरा संबंध साझा करते हैं। 2 महीने साथ बिताने के बाद एडम उत्साहित होकर ग्रेग को बताता है कि अमांडा उसके लिए एकदम सही है और वह उसके लिए अंगूठी खरीदना चाहता है। हालांकि ग्रेग असहमत होता है, उसे चेतावनी देता है कि 2 महीने बहुत जल्दी हैं और उसे धीरे चलने की सलाह देता है। ग्रेग की सलाह को नजरअंदाज करते हुए एडम अमांडा से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है जब वह जवाब देती है कि उसके पास गंभीर रिश्ते के लिए समय नहीं है। अमांडा एडम से जाने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे इसे धीरे धीरे ले सकते हैं। नाराज होकर अमांडा गुस्से में आ जाती है, लेकिन वह जाने से इनकार करता है। तब वह ऐप में उसे बाईं ओर स्वाइप करती है और अचानक 2 आदमी आते हैं और उसे जबरदस्ती निकाल देते हैं। एडम संघर्ष करता है और किसी तरह बचकर भाग निकलता है। हक्का बक्का वह ग्रेग को यह बताने के लिए घर भागता है कि क्या हुआ। जब वह बताता है कि अमांडा ने उसे छोड़ दिया तो ग्रेग उसे दिलासा देने के लिए गले लगाता है और फिर अचानक उसे इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब एडम को होश आता है तो वह खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है रेबेका के सामने। वह उलझन में और चकराया हुआ होता है और जवाब मांगता है। रेबेका ठंडे स्वर में पूछती है कि उसे लगता है कि उसने अपने रिश्ते में कैसा प्रदर्शन किया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, वह एक वीडियो चलाती है जिससे एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। एडम का प्राकृतिक रूप से जन्म नहीं हुआ था, बल्कि उसे मेक ए मैच कंपनी के जेनेसिस वैट्स में तैयार किया गया था। उसका पूरा व्यक्तित्व और यादें कृत्रिम रूप से बनाई गई थी ताकि वह अपने असाइन किए गए रोमांटिक पार्टनर के लिए एकदम सही मेल हो सके। जब चीजें काम नहीं करती तो उन्हें रिटर्न डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। चूँकि कानून लौटाए गए साथियों को खत्म करने की अनुमति नहीं देता, इसलिए उन्हें जीवन भर मेक ए मैच की सेवा करने के लिए पुनः असाइन किया जाता है। रेबेका और उसकी टीम संभावित भूमिकाओं की सूची देखती है
जो एडम कंपनी में निभा सकता है। हालांकि एक और विकल्प है, यदि वह समाप्ति के लिए सहमति देता है तो उसकी जैव सामग्री को अगली पीढ़ी के साथियों को बनाने के लिए पुनः उपयोग किया जाएगा। एडम को एक कमरे में ले जाया जाता है जहां वह खुद के कई संस्करणों को देखकर दंग रह जाता है। हर एक अमांडा का पूर्व साथी था। उसे एहसास होता है कि वह बस कई समान क्रिएशनों में से एक है जिसे अमांडा के लिए आदर्श मेल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगले दिन वह अलार्म की आवाज से जागता है, अपनी सफाई कर्मी की वर्दी पहनता है और अपनी दैनिक खाद्य आपूर्ति प्राप्त करता है। वह अपने सौंपे गए कामों को पूरा करता है, लेकिन खाली समय में वह जुनूनी रूप से अपने बंकर की दीवार पर पक्षी का टैटू बनाता है। एडम सिंथेसिस चैम्बर की सफाई करता है और चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि वे उसका मार्क 6 संस्करण बना रहे हैं, जो लगभग पूरा हो चुका है। भागने का दृढ़ संकल्प करते हुए वह गलियारे में गलती से रेबेका से टकराता है, माफी मांगता है और उसे आश्वस्त करता है कि ऐसा फिर नहीं होगा। चुपचाप वह उसकी जेब से सुरक्षा बैच चुरा लेता है और अनजाने में कहता है एब्सिटिवली। बाद में वह गीक एडम की मदद लेता है, जो पहरा देने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि एडम कंप्यूटर रूम में घुसकर सच्चाई उजागर करने और बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है। एडम मार्क 6 फाइलें खोलता है और पता लगाता है कि मेक ए मैच उसका अगला संस्करण एक वकील के रूप में डिजाइन कर रहा है, जिसमें अमांडा के फीडबैक के आधार पर कई सुधार किए गए हैं। वह लंबा, ज्यादा स्मार्ट, बेहतर किसर और यहाँ तक कि उसकी संगीत पसंद भी संशोधित की गई है। बाद में उनके डॉम में गीक एडम और मसल एडम एडम को दर्द में कराहते सुनते हैं। गीक एडम समझाता है कि आज नया एडम लॉन्च किया जा रहा है। नया लॉयर एडम अब रेबेका के साथ डेट पर है। हालांकि वह अचानक चला जाता है, यह कहते हुए कि यह सही नहीं लग रहा। इस बीच मसल एडम एडम की जांच करता है और महसूस करता है कि यह केवल आधा तैयार हुआ मार्क 6 संस्करण है। जैसे ही एडम जाने के लिए उठता है, वह अनजाने में फिर से एब्सिटिवली कहता है। रेबेका को शक होता है और वह उसका मॉडल पूछती है। एडम स्वाभाविक रूप से जवाब देता है, भले ही उसे इसकी कोई याद नहीं होनी चाहिए। सतर्क होते हुए रेबेका कोड सैफायर कॉल करती है। एडम भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेग उसे रोककर फिर से इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब एडम जागता है तो वह मेक ए मैच के सीईओ मैथ्यू मेकर का सामना कर रहा होता है। मेकर अपना निजी अनुभव साझा करता है। उसका सच्चा प्यार मर गया था और उसकी मृत्यु ने उसे यह एहसास दिलाया कि हर किसी के लिए एक परफेक्ट साथी होना कितना जरूरी है। वह मानता है कि किसी को भी अकेला नहीं होना चाहिए और जोर देता है कि एडम का एकमात्र उद्देश्य अमांडा से प्यार करना है। मेकर एडम को एक विकल्प देता है। वह नए उन्नत मार्क 6 एडम के साथ विलय कर सकता है और फिर से वही उद्देश्य पूरा कर सकता है। ग्रेग एडम से कहता है कि गायें बूचड़खाने से बाहर नहीं निकलती, सिर्फ स्टेक्स निकलते हैं। एडम बायोमास रिसाइकलिंग चैम्बर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह वहां खड़ा होता है, ग्रेग पास आकर पूछता है कि क्या वह वाकई ऐसा करने जा रहा है। वह उसे आखिरी बार एक जाम साझा करने का सुझाव देता है। ग्रेग बताता है कि नया एडम अब केवल स्कॉच पीता है। एडम अपने गिलास को घूरते हुए स्वीकार करता है कि वह अमांडा को भूल नहीं सकता, क्योंकि वह वास्तव में उसी के लिए बनाया गया था। अचानक ग्रेग उसे फिर से इंजेक्शन देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। ग्रेग उसे जगाकर अमांडा का एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में अमांडा बताती है कि वह 4 साल के रिश्ते में थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे गया। इस विश्वासघात ने उसे बुरी तरह प्रभावित किया और उसकी स्कॉलरशिप भी लगभग छिन गई। अब वह फिर से वैसा दर्द नहीं सहना चाहती। रेबेका अमांडा को आश्वासन देती है कि वे उसके लिए एक परफेक्ट साथी बनाएंगे। अमांडा चाहती है कि उसका पार्टनर वफादार, ईमानदार और दयालु हो। ग्रेग वीडियो रोकता है और एडम से कहता है कि यही सब गुण उसमें पहले से हैं, चाहे अमांडा उसकी जिंदगी में हो या न हो। बाद में एडम अन्य एडम्स के साथ मेस हॉल में बैठा होता है, जब अचानक उनका पसंदीदा गाना लाउडस्पीकर पर बजने लगता है। संगीत सुनते हुए एडम सोचता है कि यह गीत अब
अब भी उसके लिए मायने रखता है। वह अन्य क्लोन को बताता है कि वे सिर्फ अमांडा के लिए नहीं बने हैं, उनकी खुद की भी पहचान और अहमियत है। वह जोर देकर कहता है कि एक रिश्ता उनकी पूरी पहचान तय नहीं कर सकता। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करे, एक सिक्योरिटी गार्ड उसे ताजर से मारता है, लेकिन गीक एडम गार्ड के सिर पर वार कर देता है। इससे एक विद्रोह भड़क उठता है और सभी क्लोन संघर्ष शुरू कर देते हैं। इस बीच मेकर सिक्योरिटी कैमरों पर यह सब देखता है और तुरंत एक कंटेनमेंट यूनिट को बुलाता है। एडम होश में आता है और लड़ाई में शामिल हो जाता है। सभी क्लोन एकजुट होकर गार्ड्स से मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। मेकर का आदेश आता है कि सभी क्लोन को तुरंत खत्म कर दिया जाए, लेकिन क्लोन गार्ड्स को पछाड़कर कॉम्प्लेक्स से भाग जाते हैं, अपनी आजादी की ओर बढ़ते हैं। क्लोन मेकर को पकड़कर उसके कंट्रोल रूम से बाहर घसीट लाते हैं। इस बीच रेबेका महसूस करती है कि स्थिति हाथ से निकल गई है और छिपकर किसी दूसरी नौकरी के लिए कॉल करने लगती है। क्लोन मेकर को बायोमास रिसाइकलिंग चैम्बर में फेंक देते हैं, जहां वह भस्म हो जाता है। जीत का जश्न मनाते हुए क्लोन खुशी से चीखते हैं। 2 महीने बाद एडम अपने अपार्टमेंट में सामान्य जीवन जी रहा होता है। वह एक रिकॉर्ड शॉप जाता है और संयोग से अमांडा से टकरा जाता है। वे बातचीत शुरू करते हैं और एडम उसे बताता है कि अब वह एक बैंड में है। अमांडा कहती है कि वह चीजों को धीरे धीरे लेना चाहती है और दोबारा एडम को जानना चाहती है। एडम सहमत होता है और उसे एक रिकॉर्ड देता है। एपिसोड के अंत में वे गले मिलते हैं और एडम मुस्कुराता हुआ दूर चला जाता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।